घर वाले ताने मार रहे हैं, इस साल तो परसेंटाइल पिछले साल से भी कम आ गई, मेरे सारे दोस्त आगे चले गए, मैंने पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया। अगर ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी तो वीडियो के एंड तक बने रहो। अपने आप को एक चांस देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अगर किसी भी भाई के अंदर ये गिल्ट विल्ट वाली फीलिंग आ रही कि यार मैंने ड्रॉप क्यों लिया, मैंने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें हटाओ। आपने ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि आप इम्प्रूव करना चाहते थे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे, अपने इंप्रूवमेंट पे काम करोगे और 99 परसेंटाइल लेकर आओगे। दैट्स इट। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को टोटल 5 पॉइंट में डिवाइड करने वाले, आपको चुपचाप आंख बंद करके सारी चीज़ें फॉलो करनी है। इस वीडियो के बाद आपको कोई सा भी स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनना। अ ड्रॉपर विथ मैक्सिमम सिलेबस प्लस रिवीजन इन अप्रैल अटेम्प्ट इज़ अ डेडली कॉम्बो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि जेई मेंस की तरह ही इस साल से सीईटी में 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, एक अप्रैल अटेम्प्ट और एक मई अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट सारे ड्रॉपर्स के लिए सबसे बेनिफिशियल अटेम्प्ट होता है, क्योंकि एक्चुअली सीन क्या है कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स इस समय भी बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। उनके बोर्ड्स खत्म हो गए फरवरी एंडिंग में, तो उनका पूरा फरवरी चले जाएगा उसमें। वो सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मई में, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम क्लास 12th के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी सीईटी की प्रिपरेशन होल्ड पे रखी है। जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब वो सीईटी की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और यही है हमारा गोल्डन टाइम फॉर ड्रॉपर्स। अप्रैल अटेम्प्ट में कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट रेडी नहीं है, और एक ड्रॉपर बच्चा जिसने मैक्सिमम सिलेबस कवर किया है विथ रिवीजन, वो फोड़ देगा, और आपकी अप्रैल अटेम्प्ट में कम मार्क्स पे भी एक अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। और इसी के कंपैरिजन में हम अगर कंपेयर करते हैं मई अटेम्प्ट, तो मई अटेम्प्ट में भाई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि 12th के स्टूडेंट भी रेडी होकर आएंगे, ड्रॉपर और ज़्यादा रेडी होकर आएंगे, तो कट ऑफ एकदम स्काई रॉकेट होने वाली है। सो मेरे ड्रॉपर भाई और बहनों, आपको अप्रैल अटेम्प्ट ही कंसीडर करना है। डू और डाई सिचुएशन है, टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट। मैं आपको यहाँ पे 3 लिस्ट दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। इसमें मैंने सारे चैप्टर्स फ्रॉम हाई वेटेज टू लो वेटेज लगाए हैं, ठीक है। इसमें आपको पार्टीशन भी देखने मिलेगा कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उसके बाद में मीडियम वेटेज चैप्टर, उसके बाद में लो वेटेज चैप्टर। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम करने वाले सेल्फ एनालिसिस। पहले आप प्रिंट आउट निकाल लो, एक 5 वाला रेड पेन लेके आओ और देखो, ठीक है, आपका अभी तक क्या क्या हुआ है। आपने इस चैप्टर की थ्योरी कर ली, वहाँ पे टिक मार्क लगाओ। इस चैप्टर के आपके पीवाईक्यूज हो गए, वहाँ पे टिक मार्क लगाओ। फिर आपको समझ में आएगा कि ठीक है भाई, मेरे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, इतने चैप्टर्स बचे हैं अभी, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी। और हमें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए क्लैरिटी ही चाहिए। अच्छा, सीन क्या है, एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। मेहनत तो दोनों ही करते हैं, दोनों 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं डेली, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट मेहनत एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है और उसके पास एक क्लैरिटी होती है, भाई मुझे ये चीज़ें करनी है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट वो पढ़ता तो है, लेकिन वो सब कुछ रैंडम, एकदम रैंडमनेस से पढ़ता है, कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला, और इससे रिजल्ट 100% आएगा। हमें एक टॉपर स्टूडेंट जैसा बिहेव करना है। अभी आप सब इन शीट्स का प्रिंट आउट निकाल के फॉलो तो कर लोगे, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है एक अच्छे परसेंटाइल के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा एक चैप्टर को हम 0 से सीईटी लेवल तक कैसे लेके जाते हैं। देखो, हम किसी भी चैप्टर को सीईटी लेवल पे रेडी कैसे करते हैं, ये एक चेकलिस्ट, मैं चेकलिस्ट आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, उसके बाद लेक्चर देखते देखते ही हम रनिंग नोट्स निकालते हैं, और रनिंग नोट्स निकालने के बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं किसी भी एक बुक से, या फिर आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कि यार सर ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो आपको सेम टू सेम सॉल्व एग्जाम्पल देख के हो गया, फिर किसी भी एक सर को देख के उनकी सेम टू सेम कॉपी करनी क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। पहले गिवन डाटा लिख लिया, फिर सोचा कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। फिर उस फार्मूले में सारी चीज़ें डाली, फिर एक नई चीज़ मिली, वो दूसरे फार्मूले में डाली, फिर फाइनल आंसर आया, फिर टिक मार्क किया, ऐसे। और फिर पिछले 3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने, 2023, 24, 25 के चैप्टर का टेस्ट देना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद, इतने सारे टिक्स लगने के बाद ही आपका एक चैप्टर 0 से सीईटी लेवल पे कंप्लीट हो जाता है। देखो, मैं मेरे टाइम पे क्या करता था, एक डेली टारगेट की डायरी मेंटेन रखता था, जिसमें मैं सारी चीज़ें लिख लेता था जो मुझे कल पूरी करनी ही है सोने से पहले। तो आपको भी ऐसे एक डायरी मेंटेन रखनी है, उसमें सारी चीज़ें लिख लेनी है कि आप कल क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। और जो मैंने चेकलिस्ट आपको दी, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर आपके डायरी में ही साइड में एक पार्टीशन बना के लिख लो कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हो, उसकी सारी चीज़ें लिख लो। आपने लेक्चर देख लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लिया, ऐसे टिक मारते जाओ।
और ऐसे आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास रखो, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि आप चीज़ें कर रहे हो और आपको मज़ा आती है चीज़ें करने और आपकी चीज़ें होती भी है। ठीक है भैया, आपने इतनी सारी चीज़ें बता तो दी, लेकिन ये तो बताओ ये सारी चीज़ें फॉलो कहाँ से करनी है, रिसोर्सेज तो बताओ। सो देख भाई, मैथ्स के लिए क्या फॉलो करना है, मैथ्स के लिए तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दिनेश सर यूट्यूब चैनल है, उनकी एकलव्य सीरीज़ है, वहाँ से तू मैथ्स कर सकता है। या फिर अनअकैडमी बाउंस बैक सीरीज़ है, निशांत वोरा सर ने उसमें मैथ्स सिखाया है, सुपर पावरफुल सीरीज़ है। सर ने एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक मैथ्स सिखाया, ठीक है। ठीक है, वो जेई की सीरीज़ है, लेकिन आप जेई लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे ना आपके, तो सीईटी तो बस चुटकियों का खेल है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझने में, लेकिन जो जेई के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल सीईटी में, ठीक है, 20 to 30% क्वेश्चन जेई के आ रहे हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर लोगे एग्जाम में और आपको समझ में भी आएगा वो लेक्चर्स, क्योंकि सर ने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया है। एक बार ज़रूर से चेकआउट करना अगर आपको मैथ्स टफ लग रहा है तो। केमिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली साक्षी वोरा मैम फ्रॉम अनअकैडमी बाउंस बैक सीरीज़, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री जीरो है आपकी, केमिस्ट्री आपको कुछ भी नहीं आ रही ना, तो साक्षी मैम के लेक्चर्स देखो, ठीक है। आप खुद वीडियो के नीचे आके कमेंट करके जाओगे, यार भैया यार थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था, इतनी प्यारी सीरीज़ भी पड़ी है यूट्यूब पे। और फिज़िक्स मैक्सिमम एमएसटी सीईटी एस्पायरेंट्स को टफ लगता है, तो फिज़िक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, राजवंत सर फ्रॉम पीडब्ल्यू आप जानते ही होगे शायद, उन्होंने मंजिल सीरीज़ ली थी यूट्यूब पर, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारे राजवंत सर के वन शॉट्स पड़े हैं, ठीक है। आप वहाँ से फिज़िक्स करो, सर ने एकदम बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। आप जेई लेवल के फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, तो आपके सीईटी के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी यहाँ पे, जेई यहाँ पे, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपको, तो ये वाले तो आराम से आ ही जाएंगे। देखो, एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन में 3 मेन पिलर्स होते हैं, एक पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और रिवीजन। अगर आपने इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिया तो आई कैन गारंटी आपकी 99 क्या 100 परसेंटाइल भी आ सकती है। वैसे मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस से लेकर एक टॉपर स्टूडेंट मॉक टेस्ट कैसे देता है और उस कैसे एनालिसिस करता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, तो ज़रूर से चेकआउट करना इस वीडियो को होने के बाद। आई कैन गारंटी यू, अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट का टी नहीं देखा, उन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं। टेस्ट दिया क्या भाई, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन नहीं की अभी तक, तो ये आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हो, आपका करियर आप खुद आपके हाथ से डुबा रहे हो। मार्केट में आपको हज़ारों टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, लेकिन मुझे एक बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ मिली है पूरे मार्केट में, क्रैकिट एमएसटी सीईटी 3.0 टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की है खुद एमएसटी सीईटी के टॉपर्स ने, जो अभी सीओईपी और वीजेटीआई में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने टाइम पे खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम सीओईपी और वीजेटीआई के टॉपर्स। सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 799 रुपीज़ में। अगर आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मूवमेंट के लिए, तो वो आपको मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीज़ में। मुझे पर्सनली ये टेस्ट सीरीज़ क्यों अच्छी लगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे तो वो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ये टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें तो मिलती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम सीओईपी और वीजेटीआई के टॉपर स्टूडेंट से। समझ रहे हो ना तुम, आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो, उनसे सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर से चेकआउट करना। अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो ज़रूर से ज्वाइन करना। देखो मेरे ड्रॉपर भाइयों, आपके पास बहुत टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक आप बिल्कुल फ्री हो, ना आपके बोर्ड्स है, ना कुछ है, ना कुछ है। मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया यार हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर मैं आज दे रहा हूँ। आपको 7 घंटे सोना है, खाने पीने का टाइम निकाल देना है, बाकी जितना भी टाइम बच रहा है उस टाइम में आपको पढ़ाई ही करनी है। बस 5 से 6 महीने की बात है भाई, 5 से 6 महीने ऐसा इतना सब कुछ फॉलो कर ले, एक अच्छे कॉलेज में चले जा, सीओईपी चले जा, वीजेटीआई चले जा, फिर वहाँ पे जाने पे तो कोई तुझे रोकने टोकने वाला है नहीं। नो मैटर आप दिन में पढ़ते हो और रात में, जब भी आप नींद से उठ के पढ़ने बैठो तो पहले 1 घंटे में आपको एक कंपलसरी चीज़ करनी है, अपनी एमएसटी सीईटी की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगानी है आपको, क्योंकि पूरा पेपर वहीं से आने वाला है, ठीक है। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं भाई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सुबह के 1 घंटा, मान लेते हैं आप 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, मानना क्या है भाई आपको पढ़ना ही है 12 घंटे, आप दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग के 6 घंटे एंडिंग के 6 घंटे हम ऐसे सेपरेट करते हैं। तो पहले 6 घंटे में 1 घंटा आपने केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ली, जो 5 घंटे बचे ना, उस 5 घंटे में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेक्चर वगैरह बिल्कुल नहीं देखना है।
क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं ना तो हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव होता है और हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्टिव ब्रेन चाहिए होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव ब्रेन चाहिए होता है। और उस समय आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो जो सब्जेक्ट आपको टफ जा रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ जा रहा है उसके क्वेश्चंस आपको सुबह में उठते उठते ही सॉल्व करें, सुबह में या फिर जब भी आप नींद से उठो तब करना है। और बाकी के जो 6 घंटे उसमें आप इजी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर लेक्चर्स वगैरह जो देखना है वो आप दूसरे वाले पार्ट में करोगे 6 घंटे के, ठीक है। पहले 6 घंटे में रिवीजन, रीडिंग या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस टफ सब्जेक्ट्स की वो करोगे, और दूसरे 6 घंटे में लेक्चर्स हो गया, ईजी चैप्टर्स हो गए, वो करोगे। क्योंकि लेक्चर देखने में कुछ एफर्ट लगता नहीं है, हमें सिर्फ बैठना है, टीचर को सुनना है, कॉन्सेप्ट समझने और नोट्स निकालने हैं। असली एफर्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मैंने अभी तक आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सो रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन करते कैसे, करना कैसे और कब करना है, चलो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, एक हफ्ते में सैटरडे और संडे मिला के दोनों दिन में से 6 घंटे निकालने हैं टोटल रिवीजन के लिए। और हम रिवीजन करते कैसे, हम रिवीजन एक पर्टिकुलर पैटर्न में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे सॉल्यूशंस चैप्टर का रिवीजन करने, तो आप रिवीजन कैसे करोगे, सबसे पहले आप नोट्स रिवाइज करोगे, उसके बाद उस नोट्स में जितने सारे फॉर्मूलेज है आप सारे फॉर्मूलेज रट लोगे, लर्न कर लोगे। उसके बाद में आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर पढ़ते समय तो आपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क लगाने हैं, जो क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट में हुए नहीं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है और आपको लगा कि भाई ये तो नई चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन पर स्टार मार्क लगाने हैं और वो क्वेश्चन रिवीजन के वक्त फिर से सॉल्व करने। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन देखना और सॉल्यूशन खुद के हाथ से एक बार लिखना है, ठीक है, तब आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी। सो इस तरीके से हम रिवीजन करते हैं। सैटरडे संडे मिला के आप 6 घंटे निकालो टोटल, उसमें आप पूरे हफ्ते की जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी है ना सारी रिवाइज कर लो। सो मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। वो हाई वेटेज टू लो वेटेज वाली शीट्स और चेकलिस्ट सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कर लो फटाफट, काम पे लग जाओ, ठीक है, पढ़ाई करो, आज से ही अभी से लग जाओ, बहुत कम समय बचा है। एक बार एक अच्छे कॉलेज में चले गए ना फिर लाइफ सेट है आपकी, बस अभी पढ़ाई करो।